हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं हिंदी व्याकरण में संज्ञा के भेद को, ठीक है ना। उसमें से मैं एक आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा चुका हूं और आज मैं आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताने वाला हूं। और इस टॉपिक से आपके मैट्रिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है ना। इसलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और कंसंट्रेशन बनाकर मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या टॉपिक है। यहाँ दूसरा संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये छोटा छोटा टॉपिक है, इससे आपके मैट्रिक क्लास में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समस्त जाति का बोध हो, समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्द में कैसे कहेंगे, जिन शब्दों से जाति भर का बोध हो। किसका जाति भर? तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा का ये परिभाषा हो गया। ऊपर वाला परिभाषा सेम है और नीचे वाला भी परिभाषा सेम, दोनों का अर्थ सेम है, बस पढ़ने का लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे देखिए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति भर का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ऊपर में क्या है, संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे समस्त जाति और यहाँ पे जाति भर, दोनों का अर्थ सेम है। जो आपको परिभाषा आसान लगे वो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जब भी आप नोट्स जब अपना निकालेंगे तो उस समय देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, जाति भर का बोध, जाति भर का बोध हो, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। अब आप यहाँ पे जरूर देखेंगे जातिवाचक संज्ञा बराबर जाति भर का बोध। जब भी नोट्स खोलेंगे बस इसको पढ़ लेंगे, दिमाग पे आ जाएगा। क्योंकि आपसे परिभाषा परीक्षा में पूछने नहीं जा रहा है, आपसे पूछेगा केवल उसका उदाहरण, ठीक है ना। उससे एक उदाहरण देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आपसे पूछ देगा, ठीक है ना। अब यहाँ जैसे में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लड़का का मतलब क्या है, तो लड़का जाति जो है वो किसका डिनोट, तो पूरे लड़का के जातियों का बोध करा रहा है।
लड़का, ठीक है ना। अब लड़का के अंदर अगर हम देखते हैं तो अंदर अंदर कहने का मतलब लड़का अगर है तो भिन्न भिन्न नाम के होंगे, राम श्याम मोहन, ठीक है ना, राम श्याम मोहन, ठीक है। आपका खुद आपका नाम हो जाएगा। तो ये जो नाम होंगे वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे और ये जो लड़का है ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। उसी तरह लड़की है, सीता गीता रीता, ठीक है ना, सीता गीता रीता। तो सीता गीता लड़की जो है, लड़कियों में अनेक नाम होते हैं, तो जो नाम रखेंगे वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लड़की जो है, लड़की के पूरी जाति भर का बोध करा रहा है लड़की नहीं, तो ये हो जाएगा आपको जातिवाचक संज्ञा। जैसे पहाड़, पहाड़ का मतलब भिन्न भिन्न पहाड़ों के जो नाम होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अब पहाड़ कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पहाड़ के अनेक नाम है और पहाड़ जो शब्द है वह एक तरह का उन नामों का एक जाति हो गया, इसलिए पहाड़ को हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। उसी तरह नदी ले लीजिए, अनेकों नदी होते हैं, पूरे नदी का बोध करा रहा है कौन सा शब्द, नदी, गंगा है, जमुना है, ठीक है। ये जो नाम अगर इसका रखते हैं तो व्यक्तिवाचक, खूब बढ़िया से सुनिए, नाम इसका रख दिए, नदी के नाम रख दिए नहीं तो वो व्यक्तिवाचक होगा। अब पूरा नदी का एक जाति क्या है तो नदी, तो वो नदी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको आएंगे, जैसे फल है, फूल है, इनके अंदर बहुत सारे नाम हैं। इन नामों को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो पूरे ये जाति का बोध करा रहा है वो होगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। फल फूल हो गया, ठीक है, इत्यादि और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं।